वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपको आज स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है इंडिया शॉक्स चाइना इनसाइड द 910000000000 फर्स्ट सेमीकंडक्टर सिटी धोलेरा गुजरात। भाई कितने ट्रिलियंस के बिलियंस होते हैं ये जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है वो वीडियो में ही बता देंगे, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया। चैनल को उसके मैं व्लॉग जाएगा, लेकिन स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। धोलेरा गुजरात का वो नाम जो अभी तक सिर्फ प्रॉमिसेस और डीलेस के लिए जाना जाता था। जब 2001 में मैं यहाँ पे विदाई करके आई थी ना, जब वहाँ पे कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे रो कि यहाँ पे मेरे को कहाँ डाल दिया। कितने पैसे मिले बाबा आपको 6-7 बीघा बेचने के बाद? 21वीं सदी का जो तेल बताया जा रहा है कि जो रिवॉल्यूशन आएगी वो सेमीकंडक्टर से आएगी। बीघा मरला होता नहीं तो धोलेरा भारत का पहला ऐसा शहर किले से नो थोड़ा सा pollution ज्यादा रहेगा, होता है। नो वाटर पॉल्यूशन, नो नॉइज पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन। धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर की पहली फाउंड्री बन रही है, मुझे लगता है ये शुरुआत है। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक, सिर्फ रेत और सिर्फ सुनसान जमीन। लेकिन आज यहाँ इंडिया की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैब प्लांट बन रही है, जो आपको मेरे पीछे दिख रही है। आज जो मैंने यहाँ पर डिस्कवर किया वो एक इंडस्ट्री की स्टोरी नहीं है, एक महिला, एक परिवार और एक नेशन की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी शहर का विकास आपको देखना है तो सबसे पहले आपको उनके गांव में जाना होगा। तो वैसे ही मैंने भी किया। मैं जब धोलेरा के अंदर आई, जब मैंने इतना सब कुछ डेवलपमेंट देखा, तो मैं धोलेरा के आसपास के गांव में गई और वहां पर जाकर के मैंने महिलाओं से बात की। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी इस कंपनी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से कैसे बदली, तो सच मानिए जब उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं अपने कर्म को कोसती थी, मैं अपने बाप को गाली देती थी, मैं अपने बाप को कहती थी कि मुझे आपने इस गांव में क्यों ब्याह दिया। जब 2001 में मैं यहाँ पे विदाई करके आई थी ना, जब वहाँ पे कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे रो कि यहाँ पे मेरे को कहाँ डाल दिया। अच्छा, फिर मैं मेरे बाबा को बोला, तेरी किस्मत, तू अभी वहाँ रही हो। धोलेरा में? नहीं, यहाँ पे, यहाँ यही धोलेरा में ना? हाँ, ये 2001 में आए थे आप? 2001 में मेरी विदाई हुई। अच्छा, तो कैसा था ये पूरा गांव? पूरा गाँव था, सब कच्चे मकान थे, किसी को पक्का नहीं था, सिर्फ 2 मकान थे, बड़े लोग हैं ना उनके। मेरा जेड कलर का है ना, जय साटिया, वो बेचारा यहाँ से साइकिल लेके जाता था धोलेरा पढ़ने के लिए। मेरी सास उसको 2 ही रुपए देती थी, जब 2 रुपए बहुत थे। बहुत थे। हाँ। क्या क्या कष्ट आप लोगों को उस वक्त होता था? पानी नहीं था, लाइट नहीं थी। पानी के कहाँ से लाते थे? तालाब में से। क्या बदलाव आपने देखा? यहाँ पे सबके मकान भी अच्छे हो गए, पानी, लाइट, सब। वाहन भी मिलते नहीं, तो धोलेरा जाने को चल के जाने का, चल के जाना, चल के जाने के, चल के आने का। अभी तो गाड़ी। लोगों के हाथों में पैसा कैसे आया यहाँ पर? वो साइड भी काम है उसकी, सब जाती। ये धोलेरा में जो हाँ। काम चल रहा है, उसकी वजह से लोगों के हाथ में यहाँ पर पैसे आए हैं। नहीं तो 1 रुपये की, मेरा सास ये ज्यादा है ना, 1.5 रुपये के लिए धंधों का जाता था, पूरा दिन मजदूरी करता था। वो बात करें तो हम रोते थे कि ऐसी परिस्थिति हमारी थी। अभी आनंद आ रहा है ससुराल में? शांति है, शांति है, आनंद आ रहा है। धोलेरा का अगर आसपास के आप गांव देखोगे, 22 विलेजेस आते हैं धोलेरा के अंदर। तो मैं इस मुंडी गांव में हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर एक इंसान जो है वो किस तरीके से तारीफों के पुल बना रहा है, ये धोलेरा प्रोजेक्ट के कारण। अब समझते हैं 90,000 से 90 लाख तक का सफर। मैं धोलेरा के एक गाँव में गई जिसका नाम था मुंडी, और मैंने जब वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो सच बता रही हूँ, मैं कोई झूठ और कोई यहाँ पर फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे पास जो हमारी 1 बीघा की जमीन थी उसकी कीमत थी 90,000 रुपए। मैं पहले बाबा से बात करती हूँ, इनको गुजराती आती है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारे भारत का स्वाद
आप सभी को पता होना चाहिए, और जो अलग अलग भाषाओं का जो रस है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने, सीखें, और जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बातों में तो ये हमारे पास ये भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? जयेश। इनका नाम जयेश है और ये जयेश जो है वो हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो बाबा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वरदांग भाई भल्ला भाई भरवाड़। अच्छा बाबा आपका क्या नाम है? गोगा भाई भल्ला भाई भरवाड़। गोगा तो आपकी ये दोनों जो भाई ढोलेरा हैं। ढोलेरा ढोलेरा। प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, सुना है इसके बारे में? हाँ क्या बन रहा है वहाँ? पूछिए क्या बन रहा है वहाँ? આપણે શું બને ધોલેરામાં? हाँ आ बધી ટીમ આપી છે ને એમાં આપણે બે ઓલા રાખ્યા છે પ્લોટ। हैं? अरे आपकी कितनी जमीन, इनसे पूछो कितनी जमीन जो है वो अच्छा। सरकार को दिया इन्होंने? આપણે અત્યારે જે જમીન રહી ને એમાં 50% જમીન આપણે ગવર્મેન્ટને આપી, हाँ पता 50% આપણી પાસે રહી, ફાઇનલ પ્લોટ। हाँ हाँ, बाबा ने कितना जमीन अपना बेचा है? દાદાને અભી 6 बीघा बेचा है, 6 से 7 बीघा बेचा है। 6 से 7 बीघा आपने बेचा है। और एक सेकेंड आप शांत रहिए। कितने पैसे मिले बाबा आपको 6-7 बीघा बेचने के बाद? पैसा 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 कितना? 3 करोड़। हैं? 3 करोड़। 3 3 करोड़। करोड़। हाँ मतलब 6-7 बीघा इन्होंने अपना बेचा, और इनको ये नहीं पता कि ढोलेरा के अंदर बन क्या रहा है और इनको पैसा कितना मिला है। तो 3 करोड़ पैसे जो हैं वो बाबा को मिले हैं। मतलब आप ये समझिए एक बुजुर्ग की पूंजी क्या होती है, जमीन, और ये जनरेशनल वेल्थ होती है। और उस जनरेशनल वेल्थ की उनको कीमत आज इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको जनरेशनल वेल्थ की कीमत जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए मिली। आज आपके गांव की जो जमीन है वो 1 बीघा का कितना रेट है? पर रहने का 4000 से 5000 का अभी आप रेट मुझे है। बीघा में बताइए। बीघा में अभी 50 या 60 से 40 से 60 तक का अभी रेट चल रहा है लाख में, 60 लाख से 50 लाख। 60 लाख से 50 लाख। और ये कितने सालों में हुआ है 60 लाख से 50 लाख? मतलब 20,000 से 60 लाख से 50 लाख तक का सफर कितने? 2007 से लेकर अभी तक में बढ़ा है। 2007 से लेके 26 तक में। और सबसे ज्यादा रेट कब मतलब बढ़ा है? सब 3 साल में जब टीपी फाइनल हुआ है एक्टिवेशन एरिया और ये टाटा का जो सब प्लांट आया उसके जो जैसे जैसे कंपनी आती गई वैसे वैसे रेट बढ़ता गया। दूसरे गांव में गई, बोलायरी करके गांव है, उसके अंदर मुझे बताया गया कि जी हमारे गांव में 1 बीघा की कीमत जो है वो केवल मात्र 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इतनी हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से पॉल्यूशन भी रहता है, लेकिन यहाँ वो प्रश्न नहीं रहेगा। एक तो आपको सारी सुविधा मिलेगी, अच्छा जीवन जीने के लिए ये पूरा सिटी ग्रीनफील्ड एरिया है। उसका मतलब कि ये पर्यावरण के हिसाब से बनेगा, हमारे लोगों को रहने लायक भी रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा होगा। धुलेरा भारत का पहला ग्लोबल सिटी बन रहा है। हमने भारत के बाहर दूसरी साइड में गल्फ कंट्री को डेवलप होते हुए देखा हुआ है, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, शारजाह, अबू धाबी। ये सारे सिटी बाद में बने और बेस्ट बने हुए हैं। भारत में इस टाइप का कोई भी सिटी अभी तक नहीं बना हुआ है। तो ये धुलेरा पहला शहर बन रहा है जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, ग्लोबल सिटी बन रहा है। अच्छा। उनकी तरीके से डेवलप किया जा रहा है इसको। इंडस्ट्रियल हब में पहली चीज क्या है कि नो पॉल्यूशन। लेकिन ये तो इंडस्ट्रियल इलाका है तो यहाँ पे पॉल्यूशन कैसे इंडस्ट्री नहीं? को लेके हमारी पुरानी वाली जो सोच है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रहता है, धुआं रहता है, ये सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉन पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री ही आएंगी। क्या है खास इस शहर में? खास कई चीजें, जैसे भारत का पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर में पॉपुलेशन फिक्स है। अच्छा। अभी तक भारत के किसी भी शहर में पॉपुलेशन फिक्स नहीं है। हमारा चंडीगढ़ और गांधीनगर भी बना है, वो भी केवल प्लांट सिटी बना हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं है। 4-वे कनेक्टिविटी है भारत में, अभी तक 4-वे कनेक्टिविटी वाला कोई भी शहर नहीं है। और कुछ है इसमें बताने में? मुझे लगता है आपने सब कुछ बता दिया, क्योंकि अब नीचे ही जाकर के हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स ढोलेरा के अंदर जो है वो और हो रही है। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। तो इन सब को समझने के लिए हमें जाना होगा एक ऐसी दुनिया में जिसको समझे बिना हम 21वीं सदी का भारत नहीं समझ सकते, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। केम छो भैया? मजामा। इस गाड़ी के अंदर चिप है, इस मोबाइल के अंदर चिप है, ये जो कैमरा चल रहा है इसके अंदर भी चिप है। आपके घर में आप इस तरीके से समझिए, जो भी चीज ऑन और ऑफ हो रही है उन सब के अंदर एक चिप लगती है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर के टोटल 3 प्लांट आ रहे हैं। अच्छा। एक आसाम में आ रहा है 27,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। हाँ। एक साड़न में आ रहा है 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। जी। एक धुलेरा में आ रहा है 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके।
हाँ। तो तीनों प्लांटों में से बाकी के जो 2 प्लांट है वो असेंबल यूनिट है। अच्छा। ये पहला यूनिट है भारत का जो फैब यूनिट रहेगा, यानी अच्छा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी चिप की। 91,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा ताइवान की एक कंपनी PSMC के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर चिप कंडक्ट करेगी, यहाँ पर चिप बनाएगी। ये जो कंपनी है, ये जो प्लांट है, वो 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स तैयार करेगी। आज दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा जिस साइज के सेमीकंडक्टर की मांग है वो है 28 नैनोमीटर। आपकी गाड़ियों में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, स्मार्ट मीटर्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स का ही इस्तेमाल होता है। ये सेमीकंडक्टर्स और चिप मॉडर्न सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज तक 21वीं सदी के भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है। आज भी हम सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर 100% निर्भर हैं, जैसे चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया। कोविड आया, सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद हो गई। सेमीकंडक्टर्स हमारे देश में इंपोर्ट होना बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से ठप। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर ये पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट डला है, तो शायद इससे हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है वो शायद कम हो सकती है। ये प्लांट लगभग 20,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी देगा। जब ये प्लांट यहाँ पर लग रहा है तो ये अपने साथ एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जब एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किसी शहर में लगता है, किसी इलाके में लगता है, तो वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है, जिस इकोसिस्टम के कारण एक पूरा इंडस्ट्रियल हब तैयार होता है, जिसके अंदर केमिकल सप्लायर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को बनाने में लगभग 500 केमिकल्स की जरूरत होती है। पैकेजिंग सप्लायर, जो यहाँ से कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स बन के निकलेगा, फिर उसको पैकेजिंग करने के लिए जो कंपनी होगी वो इसी ढोलेरा में लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उस चिप को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाएगा, तो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। और लॉजिस्टिक, जब ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल हब से जब पूरा सामान रेडी होगा, जब पूरे गुड्स रेडी होंगे, तो अब उन सबको एक जगह लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर स्टोर किया जाएगा, जो पूरे एक इकोसिस्टम को तैयार करता है। आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए कि सिर्फ एक इस इंडस्ट्री के कारण कितनी सारी नौकरियां धोलेरा में लगने वाली हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। धोलेरा के अंदर में भी जो मेन एनर्जी का सोर्स रहेगा वो सोलर रहेगा। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ढोलेरा जहां पर सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगा है, उसको बनाने के लिए 24/7 की बिजली की आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता को पूरा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंपनी है रीन्यू, वो 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब ये पूरा जो है वो खुद से ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरा शहर हर चीज के लिए सेल्फ डिपेंड रहेगा, चाहे वो पानी पीने का पानी हो, हाँ। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो या गार्बेज का हो, तो शहर के अंदर ही गार्बेज को खत्म कर दिया जाएगा। और ये 3,000 करोड़ की फैक्ट्री जो है सोलर प्लेट बनाने की, वो यहाँ पे लगी। एक और आपको फैक्ट अगर मैं बताऊं, तो आज भी जो भारत है अपने सोलर पैनल्स के जरूरत के लिए चाइना और दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन धोलेरा की वजह से शायद ये भविष्य में संभव हो सकता है कि हम अपनी एनर्जी, सोलर पावर जो है, वो खुद सोलर पैनल्स बना करके जनरेट करें। मैंने वीडियोस में बहुत देखा कि यहाँ तो पानी था नहीं ढोलेरा में। नहीं, कैसे पॉसिबल है गुजरात में ये सब? ये भारत का पहला स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो सिंगापुर मॉडल का है। जैसे यहाँ पे पानी नहीं है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को गुजरात के अंदर बोला जाता है खारपाट का एरिया। अच्छा, वो क्या होता है? खारपाट मतलब यहाँ से पास में गल्फ ऑफ कम्बाट की खाड़ी है। खाड़ी से बार बार जब भी पानी आता है टाइड के अंदर में, उसमें सॉल्ट आता है, सॉल्टी वाटर आता है, और ये अभी से नहीं आ रहा, बरसों से आ रहा है। अगर जमीन को खोदेंगे तो नीचे सॉल्ट वाला पानी निकलेगा, तो यहाँ दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए पहला स्टॉक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या काम करेगा? अब जब बारिश होगी तो बारिश सड़क पे गिरेगी, सड़क से सारा का सारा पानी डक्ट में जाएगा, तो 10x12 की डक्ट जमीन के अंदर डालेगी। अभी टनल के अंदर में पानी भर जाएगा, अब बारिश के पानी में नमक तो नहीं, वहां से पानी बहता हुआ इस क्रीक में इकट्ठा होगा। अच्छा, तो मल्टीपल जगहों से ये पानी के सारा क्रीक में इकट्ठा होता जाएगा। अच्छा, ये अभी क्रीक जो है 6 किलोमीटर लंबी बनी, हाँ, ये टोटल 15 किलोमीटर लंबी बनी है। अच्छा, 110 फीट चौड़ी बनी है और 15 फुट गहरी बनी है।
ठीक है। इस तरीके की 3 क्रेकिंग धुलेरा में टोटल मिला के भविष्य में बनेगी। इस पानी को WTP प्लांट में लेके जाएगी, वहाँ पे रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करके घरों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। ठीक है। घर से जो पानी निकलेगा वो STP प्लांट में जाएगा, अच्छा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ जाएगा, वहाँ से रिसाइकिल होकर और इंडस्ट्री वालों को दे दिया जाएगा। अरे पूरा रिसाइकिल हो गया पानी। रिसाइकिल होकर इंडस्ट्री वालों को मिल गया। हाँ, अच्छा इंडस्ट्री से जो पानी निकलेगा वो फिर रिसाइकिल होगा तीसरी बार, अच्छा। CETP प्लांट में जाएगा, हाँ, और वहाँ से रिसाइकिल होकर आपके घरों में एक बार लाइन और आएगी, जैसे US वगैरह में आती है। अच्छा, तो वहाँ क्या होता है, पीने का पानी अलग होता है और वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए अलग पानी होता है। अगर किसी वजह से बारिश ज्यादा हो जाए तो इस पानी को गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, किसी वजह से बारिश कम होती है हाँ, तो नर्मदा कैनाल की जो पाइपलाइन है उससे उस पार की पूर्ति करेगी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सिस्टम। पानी का व्यवस्था ये भारत में पहला बार सिस्टम, पहला बार है। भारत का पहला डिग फ्री सिस्टम है। डिग फ्री यानी कि शहर को अगले 100 साल तक खोदना नहीं पड़ेगा किसी के लिए, मतलब सब कुछ अंडरग्राउंड है। सब कुछ। अभी भी आपको ये शहर दिख रहा है, यहाँ पे हाँ, ये सड़कें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स दिख रही हैं, हाँ। लेकिन ओपन में कुछ भी दिख रहा है आपको, वायर किसी प्रकार नहीं नहीं, एक भी दिख रहा। वायर नहीं, कोई भी पाइपलाइन आपको ओपन दिख रही है? नहीं। सब कुछ अंडरग्राउंड है। ये एशिया का बिगेस्ट एरिया जो प्लग एंड प्ले के साथ रेडी टू मूव है। प्लग एंड प्ले रेडी टू मूव का मतलब क्या होता है? तो प्लग एंड प्ले का मतलब सुविधाएं तैयार हैं, आप आइए और काम चालू कीजिए। अच्छा। आपके जीवन के इतिहास में, हमारे जीवन के इतिहास में और हमारे पप्पा के जीवन के इतिहास में अच्छा। कभी हमने सुना है कि कोई नए शहर बनाए, एरिया डेवलप्ड होते हैं, जैसे न्यू चंडीगढ़, नोएडा एक्सटेंशन, नई दिल्ली, नई मुंबई, है ना, नया रायपुर, न्यू गुड़गांव, ये सब एरिया एक्सटेंड हुए, लेकिन हमने भारत में पहली बार कोई शहर बनते हुए देखा। ये ढोलेरा केवल मात्र गुजरात को इंडस्ट्रियल कैपिटल नहीं, भारत को इंडस्ट्रियल कैपिटल बनाने की क्षमता रखता है। तो इन सब कुछ चीजों को देख करके क्या यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है, जब तक वहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो लोगों का भरोसा नहीं होता है। अब पूरे भारत में जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना, 90% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो एरिया लेवल के होते हैं, यानी उस एरिया लेवल का मतलब 5 से 7 किलोमीटर के लोग ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक होता है ग्लोबल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला ऐसा है। अच्छा, इसके अंदर से ऑल ओवर इंडिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अभी लोग बसने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी टंकी जो है वो, जैसे आप अगर दूर से देखेंगे तो वो 2.5 लाख लीटर का है। 2.5 लाख लीटर की 12 पानी की टंकी है। 2.5 लाख लीटर की 12 पानी की टंकी जो है वो पूरा मतलब पूरा लगा दिया गया पूरा है। लगा दिया गया है। तो क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर के, ये गलत, मुझे आप बताइएगा कि फ्यूचर के एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहाँ पे हम लोग इतिहास देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये क्या हिस्ट्री देख रहे हैं हम। पहले बोला था प्लग एंड प्ले, हाँ, यानी कि यहाँ पे लोगों के आने से पहले सुविधा तैयार की जा रही है, और सब पे मतलब यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है लोगों के रहने के लिए, फैक्ट्रीज भी, मतलब फुल पैक्ड सिटी ये बनने वाली है। दुबई 2.0 बनने वाला है। दुबई 2.0 आपको नहीं लगता बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं दुबई 2.0? अच्छा, इंडिया के अंदर। आप ये समझिए कि हम लोगों के यहाँ जब तक कुछ होता नहीं ना, मानते नहीं। पता है फिर क्या बोलेंगे लोग, कि बातें इतनी बड़ी कीजिए कि जिसके ऊपर लोगों को विश्वास हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में ही है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिनटेक सिटी कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गुजरात में। ज्यादा मत बोलिए, दूसरे शहरों से लोग देख रहे होंगे, जलन हो जाएगा लोगों को। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? बोलेंगे सब कुछ तो गुजरात में ही है। हम आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ बन रहा है? गुजरात में। भावनगर के अंदर। गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कच्छ के अंदर में बन रहा है गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बन रहा है? गुजरात के अंदर बन रहा है, जामनगर के अंदर। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास। ये जो गाड़ियाँ ये कौन है? ये वर्कर्स की गाड़ियाँ हैं सब। ये दिख रहा है, आपको दिख रहे होंगे वर्कर्स हैं। ये काम करने वाले। हाँ, ये मतलब वो ट्रक पूरा भर के वर्कर है, ये वो सारे जो लोग वर्कर यहाँ टाटा के लिए काम कर रहे हैं, ये वर्कर्स हैं, ये सब के सब। ये सभी लोग वर्कर्स हैं। ये शिफ्टों के हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। रहते कहाँ हैं ये सारे वर्कर्स? ये वर्कर्स बहुत सारे भावनगर रहते हैं, धुलेरा गांव के अंदर में जो जगह है आसपास में, या फिर पैदरा के पास में, अड़ोस पड़ोस में फिलहाल रह रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ रहने के लिए नहीं है। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जो ढोलेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, गैप ग्रुप। आप लोगों ने DLF का नाम सुना होगा, आप लोगों ने गौर का नाम सुना होगा, जिन्होंने गुड़गांव और नोएडा सिटी बनाई। जब ये पूरी की पूरी सिटी तैयार होगी तो यहाँ पर कितना ज्यादा रियल एस्टेट का बूम
होगा, जब यहाँ पर लोग रहने आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, मतलब रेजिडेंशियल इलाके की जरूरत होगी, कमर्शियल इलाके की जरूरत होगी, तो उसमें अपना एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो गैप ग्रुप यहाँ पर कर रहा है। कि हम 2014 से धुलेरा में काम कर रहे हैं, तो उस समय लोगों को यही था कि धुलेरा कौन आएगा। सच में जब मैं ये स्टोरी को कवर कर रही हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर को देख रही हूँ, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने अपने पूरे जीवन में ये नहीं सुना कि कभी कोई स्क्रैच से सिटी बनाई जा रही हो, लेकिन धुलेरा बिल्कुल स्क्रैच से ग्रीन फील्ड सिटी के तौर पे तैयार की जा रही है। यहाँ पे हर उस फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड हो, कैसे 24 घंटा जो है वो सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी, कैसे पानी की जो व्यवस्था है वो इस पूरे इलाके में सफिशिएंट जो है वो खुद से धुलेरा का एक अलग अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए करेगी। क्या बोलना चाहोगे मौजम? भाई सबके साथ सबका विकास, ट्रू, सही बात है। अब मुझे देखें तो बहुत अच्छा लग रहा था यार, इंडस्ट्री लगने से जो है वो कितना ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा है लोगों का, यार लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को सिक्योर जो है फील करें। जैसे बीच में एक महिला आई थी, उन्होंने बताया था कि शादी जब उनकी हुई थी वो अपने आप को कोस रही थी, लेकिन अब वही महिला अपने आप को खुशकिस्मत भी समझ रही हैं कि चलें एक अरसे बाद से ही, लेकिन उनका जो है फ़ायदा हुआ है। नो डाउट बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होते हैं बहुत सारे जो है ना वो उस पर डाउट्स भी जो है वो उठते हैं लोगों की तरफ से कि पता नहीं चलेगा क्या होगा, क्या बनेगा भी, पूरा होगा भी कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन जब वो बनना शुरू होते हैं ना तो सबसे पहले जो है ना उसके आसपास जो गाँव के लोग होते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है, क्योंकि नौकरियाँ जो ख़ास तौर पर जो वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार जो है मिलता है। ठीक है, इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग आप देखते हैं वो डिफरेंट शहरों से आते हैं, लेकिन जो लेबर होती है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आसपास के गांव, जैसे बीच में उन्होंने वही महिला जो बात कर रही, उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड जो है पहले बहुत दूर जाते थे, 1.5 रुपया दिहाड़ी जो है मिलती थी। अब क्योंकि वो पास जो है वो आ चुके हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है टाइम भी ज़रा चेंज हो गया है और चीज़ें भी चेंज हो गई है, जो कानून है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, और मैंने ये चीज़ हमेशा देखी है, जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे उन्होंने बताया, जो दादाजी थे उन्होंने बताया कि मतलब 3 करोड़ में उन्होंने उस टाइम पर अपनी ज़मीन बेची होगी, तो किस तरह से चेंज उनकी लाइफ में आया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो आसपास के गांव हैं, उनके लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ, तो मैं कहूँगी वाकई में ज़िंदगी चेंज हो जाती है। फिर एक चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है पानी वाली, यार किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसको एक तरह से सेव किया जा रहा है, वेस्ट नहीं किया जा रहा, और ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन हम लोग देखें दुनिया के जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इसी तरीके से करते हैं कि वो हर पानी को, हर तरह के पानी को वो एक बूंद की वैल्यू बिल्कुल वैल्यू करते हैं और उस तरीके उसको दोबारा से इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी ना किसी साइड पर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। बाकी देखें ना, बारिश का पानी जो है वो ट्रीट करके पीने के लिए इस्तेमाल होगा, फिर वही घरों से जो पानी वेस्ट के लिए निकलेगा वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाएगा, फिर वही पानी जो है फिर ट्रीट होकर पौधों के लिए, बाकी कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे जो है वो छोड़ दिया जाएगा खाड़ी की तरफ। मुझे एक और चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी, वो ये कि भाई शहर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसे जो है ना खोदने की, यानी कोई भी आपने छोटा सा भी छोटा काम करना है ना, या बड़े से बड़ा काम भी करना है, आपको खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस काम में वाकई गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा लगता है। धुलेरा भी हम लोगों ने देखा, फिर उसके अलावा गिफ्ट सिटी भी हम लोगों ने देखा है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा, क्योंकि गिफ्ट सिटी भी बहुत अच्छा बन रहा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना।